अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहताब अज़ीज़ हूँ और आज हम 2 खबरों के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। एक खबर ये है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद, उनके खिलाफ जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलेगा नस्ल कुशी का और इंसानियत के खिलाफ जराइम का। और दूसरी अहम खबर ये है कि सऊदी वली-अहद क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है इज़राइल से सऊदीया के ताल्लुकात कायम करने के सिलसिले में। इन्हीं 2 खबरों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये तुर्क इदारा है अनादोलो, इसने बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल-कशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये उसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में इसकी समाअत होगी और वही इस मुकदमे का फ़ैसला करेगा, जिसे 2010 में हसीना वाजिद की जब अवामी लीग की हुकूमत बनी थी, तो उन्होंने इसे कायम किया था उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए जिन्होंने 1971 की पाक-भारत जंग के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारतीय अफ़वाज के खिलाफ उन्होंने मुकाबला किया था। मुतनाज़ा किस्म के इसमें फ़ैसले थे जिसके तहत वो जमात इस्लामी के पूरी क़यादत जो उस वक़्त की सीनियर क़यादत थी उसको फांसियाँ दी गई। उसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जब ये 1971 में जिनकी उम्र 20 साल या 18 साल से भी कम थी, उन लोगों को भी फांसियाँ दी गई। इसी तरह अपोज़िशन जमातों को दबाने के लिए भी इस ट्रिब्यूनल को इस्तेमाल किया गया। तो अब वही जो काम हसीना वाजिद ने किया था, अब वही उनके साथ दोबारा शुरू होने वाला है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि जो आसिफ नज़र हैं इस वक़्त बांग्लादेश की जो हालिया अबूरी हुकूमत बनी है, उसमें कानून और इंसाफ़ के जो वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने बाकायदा तौर पे दावत दी है कि वो इस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में शामिल हो और यहाँ पे लोगों को वो गाइड करें कि किस तरीके से इस मुकदमे को चलाया जाए। शवाहिद उनके खिलाफ हैं और दिलचस्प चीज़ ये है कि इस मुकदमे के अंदर जो हसीना वाजिद हैं, उनके खिलाफ एक 9वीं जमात के तालिब इल्म थे जिनके वालिद ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, जिनकी पहली शिकायत वहाँ पे आई है। यकीनन जब ये मुकदमा आगे चलेगा तो इसमें दीगर लोग भी अपने इनपुट्स देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो पहली शिकायत इसके अंदर आई है, वो 9वीं जमात का एक तालिब इल्म था, जिसकी बड़ी वायरल वीडियो थी कि जिसे गोली मारी गई थी मुज़ाहिरों के दौरान में और बिला इश्तियाल जो है फायरिंग की गई थी उसके ऊपर और उसके बाद वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जाँ बाक हो गया था। तो वहाँ से कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है, इसमें ज़ाहिर है दीगर लोग भी आएँगे। 500 से ज़्यादा लोग हैं जो इस तहरीक के अंदर मारे गए हैं। इसके अलावा भी दीगर बेशुमार लोग हैं जो बांग्लादेश में हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार में कत्ल किया गया, जिनके के ऊपर तशद्दुद किया गया और वो लोग भी हैं जिन्हें सालों तक गायब रखा गया। इसमें मुख्तलिफ़ जो अपोज़िशन जमातों के लोग हैं, इसमें इदारों के अंदर आर्मी के कुछ अफ़सरान हैं, इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और इसी तरह सोशल वर्कर्स हैं और इस तरह के बेशुमार यानी हर तबक़ा-ए-फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर उस दौर में बहुत बुरे तरीके से मज़ालिम ढाए गए थे। अब यकीनन जब ये मुकदमा चलेगा तो वो सारे लोग यहाँ पेश होंगे और उसके बाद इसकी कार्रवाई आगे चलती है, तो देखते हैं इसके अंदर होगा क्या। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि कानूनी अमूर के माहिर और जो मशीर कानून हैं आसिफ नज़र, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ये कहा है कि वो शामिल हों इसकी तफ़्तीश के अंदर और इससे ये यकीनन जो पहले ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ थे इसके ऊपर और इसके सारे फ़ैसले मुतनाज़ा हुआ करते थे, यकीनन इस दफ़ा वो सूरत हाल नहीं होगी और अब जो है वो लोगों को एक तब्दीली नज़र आएगी। दूसरी स्टोरी मिडल ईस्ट से। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया के वली-अहद यानी क्राउन प्रिंस हैं और ये एमबीएस के नाम से भी मशहूर हैं। इनके हवाले से अमेरिकन मैगज़ीन पॉलिटिको का एक पीस शाया हुआ है जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि इन्होंने कुछ कांग्रेसमैन्स को ये बताया था कि इज़राइल से ताल्लुकात कायम करने पर इन्हें जान का खतरा है। मैगज़ीन के मुताबिक उन्होंने मिस्र के सदर अनवार सादात का हवाला दिया है। यानी अनवार सादात वो साबिक सदर थे मिस्र के जिन्होंने कैंप डेविड में एक माहिदा किया था इज़राइल के साथ और उसके बाद इज़राइल को तस्लीम कर लिया था। जनरल जमाल नासिर जो सादात से पहले के सदर थे, उन्होंने इज़राइल के खिलाफ हमेशा बहुत एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसे अपने जो इक़्तिदार था उसको दवाम देने के लिए इस्तेमाल किया था। तो अनवार सादात जब आए तो उन्होंने उस स्ट्रॉन्स को ज़रा बैक करने की कोशिश की और फिर इज़राइल को तस्लीम किया और ये पहली लेजिटिमेसी थी जो इज़राइल को मिली थी मुस्लिम दुनिया की तरफ से।
तो इसके बाद एक रिएक्शन आया था और अनवर उस-सादात को एक फ़ौजी परेड के दौरान ही गोली मार के हलाक कर दिया गया था। तो यहाँ पे एमबीएस ने उसकी बात भी की है, उसका हवाला दिया है, उसको कांग्रेसमैन को बताया था कि सूरत-ए-हाल ऐसी है। और मैगज़ीन के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि इस वक़्त जो है वो जज़्बात मुस्लिम दुनिया के अंदर और सऊदीया भी उसमें शामिल है कि वहाँ बहुत उरूज पे हैं और ये हो सकता है कि इनकी जान को भी उसी तरह ख़तरा हो या इनकी जान लेने की भी कोशिश की जा सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बताई गई है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान थे एमबीएस, वो इन तमाम ख़तरात के बावजूद उन्होंने इस बात का इज़हार भी किया कि वो अमेरिका से जो मेगा डील है वो करने के लिए अब भी तैयार हैं और ना सिर्फ़ तैयार हैं बल्कि इसके ख़्वाहिशमंद भी हैं। वो समझते हैं कि सऊदीया के मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये मेगा डील है क्या? देखिए, ये एक मेगा डील जो इस वक़्त प्रपोज़ है सऊदीया के हवाले से, कई मीडिया रिपोर्ट्स इस पे आ चुकी हैं। इसमें कई तरह के जो है ना वो अमरीकी वादे शामिल हैं। मतलब सऊदीया की सिक्योरिटी अमेरिका जैसे कि हम जानते हैं कि पहले भी ये अमेरिका उसको प्रेफ़रेंस देता आया है और उसके अंदर ये है कि अमेरिका इंश्योर करेगा कि सऊदीया की सिक्योरिटी हर हवाले से, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यानी कि जैसे जो खतरात हैं उसके हवाले से जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात को भी खतरा है, तो इसमें मेगा डील के अंदर इसके ये सिक्योरिटी कंसर्न सारे जो है ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका हेल्प आउट करेगा अगर मेगा डील हो जाती है, ये जो प्रपोज़ मेगा डील है उसकी हम बात कर रहे हैं। इक़्तिसादी और शोबे के अंदर तरक्की है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो सऊदीया के अंदर है उसके ऊपर अमेरिकन जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मिलेंगी, उसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो होगा और फिर इसके अलावा जो है ना, जो ख़ास चीज़ इसके अंदर वो बयान की जाती है, वो ये है कि सऊदीया को करना ये होगा कि एक तो इज़राइल से ताल्लुकात ज़ाहिर है वो नॉर्मलाइज़ करने होंगे और दूसरी तरफ ये है कि जो चाइना के साथ उसकी तिजारत और चाइना का इन्फ्लुएंस है सऊदीया के अंदर, उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो इस वक़्त ये बहुत ज़रूरत है। हम जानते हैं कि सऊदीया के अंदर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, वो इस वक़्त मिनिमम लेवल पे है। बावजूद इसके कि एमबीएस साहब जो है वो उन्होंने कई तरह के ऐसे इक़दामात किए हैं कि जिससे वेस्ट उनसे खुश हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस वक़्त पेट्रो डॉलर का मायदा भी सऊदीया का पेंडिंग में है। तो इस हवाले से इस खबर का इस वक़्त अमेरिकन ज़राए से लीक होना, वो 2 मायने रख सकता है। एक तो माना ये है कि वाक़ई एमबीएस साहब ये करना चाह रहे हैं और इस वक़्त उन्हें जो है उन्होंने अमेरिकन्स को एतमाद में लिया है और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका उनको बैक करे उनके इक़्तिदार के लिए। तो और फिर उसके बाद वो इस किस्म के बड़े इक़दामात जो अमेरिका की ख़्वाहिश है, उस पे वो पूरा उतर सकें। यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस बने हैं, ये जो पैटर्न था ना, इसकी वजह से उनके लिए उनके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के वाक़ईतन बड़े सीरियस मसाइल हैं। हम जानते हैं कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो इस वक़्त किंग सलमान हैं, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद, ये उनके फ़र्ज़ंद हैं। तो ये इस हायरार्की जो थी क्राउन प्रिंस की या नेक्स्ट जो उनका जानशीन बनना है, ये उससे बहुत दूर थे। तो उनके भाई ने आना था, लेकिन उस वक़्त ये कहा गया कि अब नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल किया जाएगा, तो उस वक़्त उन्होंने अपने भतीजे शहज़ादा नाइफ को वली-अहद और क्राउन प्रिंस बनाया था और ये जो है नायब क्राउन प्रिंस थे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि शहज़ादा नाइफ को हटा दिया गया, उनकी तमाम जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसको ख़त्म कर दिया गया और ये ना सिर्फ़ जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये क्राउन प्रिंस बने, बल्कि ये सऊदीया की सबसे ताकतवर शख्सियत इस वक़्त सामने आए। फिर इन्होंने ये किया कि आले सऊद के जो शहज़ादे थे, उनको पकड़ा और एक महल में उनको कैद कर दिया गया, उनसे पैसे निकलवाए गए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और उसकी वजह से जो आले सऊद का ख़ानदान था, उसके अंदर भी कई तरह की दरारें पड़ गईं। हमने देखा कि पिछले अरसे में कुछ लोग जो थे, आले सऊद के शहज़ादे, वो हमें जर्मनी के अंदर और कनाडा के अंदर बैठ के उन्होंने जो इंटरनल मामलात हैं, उनको बड़ा डिस्कस किया और जिसके हवाले से फिर जो है वो आलमी मीडिया के अंदर भी ये बातें आ रही हैं। तो ये भी मसाइल इनके मौजूद हैं। तो इस सारी जो चीज़ है, इसमें कई तरह के फ़ॉल्ट लाइन्स हैं। इसमें देखना ये होगा कि इस खबर का इस वक़्त लीक होने का मतलब क्या है? कि इस खबर से क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज़ करके
अमरीकी मफादात के लिए काम करने पे मजबूर किया जा रहा है या वो खुद विलिंग हैं और वो डर रहे हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट इस खबर के हो सकते हैं। मुस्तकबिल के इक़दामात जो हैं इसको वाज़ेह करेंगे कि इससे क्या निकल के सामने आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे कुछ नई खबरों के साथ और उनका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पे जारी रहे, कम से कम 5 दिन हफ़्ते में हम ऐसी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।